हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट एंड जीके क्लास में। तो चलिए यहाँ पे जो है जीके के कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और जो है मेरी लाइव क्लास दोपहर में 12 से 2 के बीच और रात में 8 से 10 के बीच आती है, ज्वाइन कर सकते हैं। जैन संगीतियों के विषय में कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। संगीति समय स्थल अध्यक्ष, तो यहाँ पे सबसे पहला कौन है? चंद्रगुप्त के समय इसका स्थल है पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय है 512 ईस्वी वल्लभी, इसका स्थल है और देवर्धि क्षमा श्रमण है। बौद्ध संगीतियाँ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो है 483 ईसा पूर्व, इसका शासक कौन? अजातशत्रु, स्थान राजगृह और अध्यक्ष महाकश्यप। दूसरा है 383 ईसा पूर्व, इसका शासक कौन है? कालाशोक, स्थान है वैशाली और अध्यक्ष है सर्वकामिनी। तीसरा है 251 ईसा पूर्व, इसका शासक कौन है? अशोक, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष है मोगलीपुत्र। और जो है चौथा है प्रथम सदी ईस्वी और इसके जो है शासक है कनिष्क, स्थान कुंडलवन और जो है अध्यक्ष है वसुमित्र। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कौन सा? कालसी में। कहाँ पे? कालसी में। अब सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13। चलिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। अब अगला प्रश्न है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते है किसकी युक्ति? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो यहाँ पे मिस्र का। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अगला प्रश्न है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चलिए अगला प्रश्न है अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां। अगला प्रश्न है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अगला प्रश्न है अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी का। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल जो है कब से कब तक है? 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग की वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। अगला प्रश्न है कण्व या कण्व वंश की संस्थापक कौन था? वसुदेव। अगला प्रश्न है सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में विश्व संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? किसके? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। चलिए अब कुछ संगमों का आयोजन देख लेते हैं। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्यार या अगस्त ऋषि ने। द्वितीय संगम हुआ था कपाटुपुरम या अलवय में,
इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्यार या अगस्त ऋषि। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने। चलिए अब इस तालिका पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक हैं। फिरदौसी जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है? शेख बदरुद्दीन। सत्तारी, इसके संस्थापक कौन है? शाह अब्दुल सत्तारी। कादिरी, इसके संस्थापक कौन है? शेख अब्दुल कादिरी जिलानी। नक्शबेदी, इसके संस्थापक कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। महादेवी, इसके संस्थापक कौन है? सैयद मोहम्मद महदवी। रोशनिया, इसके संस्थापक कौन है? मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी, इसके संस्थापक कौन है? नजीमुद्दीन कलंदर। मदारी, इसके संस्थापक कौन है? शाह मदार। चलिए अब कुछ सूफी आंदोलनों से जुड़े प्रश्न कवर करते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगला प्रश्न है, सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? कौन था? नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किसने? सिर ए अकबर। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? किसने? किसको? कादिरी को। चलिए अगला प्रश्न है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। अगला प्रश्न है, किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? कौन सा? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? किसके? पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, किस सूफी को बख्तियार बाकी कहा गया? किसको? काकी कहा गया। किसको? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख बराहनुद्दीन गरीब। अगला प्रश्न है, मिराज उल आसिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब से सूफी रचयिता हैं? कौन है? सैयद मोहम्मद गेसूदराज बंदानवाज। अगला प्रश्न है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह थे शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है, चिरागे देहलवी किसे कहा जाता है? शेख नादिर उद्दीन चिश्ती को। अगला प्रश्न है, सूफियों के कामकाज का केंद्र क्या कहलाता था? खानकाहें। अगला प्रश्न है, सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। अगला प्रश्न है, हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? महमूद इलाही के नाम से। अगला प्रश्न है, फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न होना।